रिसेंटली म्यूचुअल फंड में जो भी फ्रॉड नज़र में आए हैं उनको देखते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने आने वाले समय में कुछ ऐसे चेंजेस सजेस्ट किए हैं जिससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट और भी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और ये जो चेंजेस है वो 1 नवंबर 2024 से इम्प्लीमेंट भी किए जाने वाले हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है तो हमारे लिए ये चेंजेस जानना काफी जरूरी हो जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, क्या आप ये जानते हो? अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ऐसे कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको वो कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जानकारी होती है। और ऐसी जानकारी को यूज करते हुए अगर ऐसा एम्प्लॉई स्टॉक मार्केट में ये कंपनी के शेयर्स खरीदी बिक्री करे तो और उसमें से अपना फायदा निकाले तो वो हो सकती है इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी के नज़र में एक काफ़ी सीरियस ऑफेंस माना गया है। और सिमिलर एक्टिविटी अगर म्यूचुअल फंड में होती है तो उसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। ये फ्रंट रनिंग का कंसर्न रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड में रेज किया गया था। इसके रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने रिसेंटली बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो फ्रंट रनिंग को समझने के लिए आप वो जरूर देख लें। म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज को ये कंपनी आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स खरीदने वाले हैं या कौन से स्टॉक बेचने वाली है इनकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। और फिर ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये जो एम्प्लॉयज है वो खुद का फायदा करवा के ले सकते हैं। और ये जो थ्रेट है उसी को देखते हुए सेबी ने आने वाले समय में ये रूल्स बताए हैं। तो ये रूल्स में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से बोले हैं वो देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट जो सेबी ने बोला है कि जो भी ये म्यूचुअल फंड के ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, उन्होंने खुद के होल्डिंग्स का जो भी डिस्क्लोजर है वो एएमसी को देना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एएमसी ने भी ऐसी एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट ये एम्प्लॉयज के साथ करनी जरूरी है जिसके जरिए ये एम्प्लॉयज कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करेंगे, इसकी एग्रीमेंट दे दे। साथ ही में ये नोटिस भी जल्द से जल्द एएमसी ने यानी म्यूचुअल फंड हाउस ने ये सब एम्प्लॉयज को देना जरूरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो केवल ये एम्प्लॉयज के लिए सीमित नहीं है बल्कि ऐसे म्यूचुअल फंड में काम करने वाले एम्प्लॉयज के जो भी क्लोज रिलेटिव है या ब्लड रिलेटिव जिनको हम बोल सकते हैं उनके लिए भी लागू है। यानी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट ये एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है वही ये इनके जो क्लोज रिलेटिव्स है उनके लिए भी लागू होगा। ये सब के जरिए सेबी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अगर आपको याद रहेगा तो लॉकडाउन के स्टार्ट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। उसके जो भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड से काफ़ी सारा रिडम्पशन किया हुआ था। और ये रिडम्पशन के चलते ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अपने सारे डेट फंड में से रिडम्पशन स्टॉप करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए इसको सजग रहते हुए सेबी ने ये रूल्स में अभी चेंजेस बोले हुए हैं जो 1 नवंबर 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये सब चेंजेस इंप्लीमेंट करके सेबी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर ही रही है, लेकिन उसी तरीके से एज एन इन्वेस्टर हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक रहे और उसको प्रोटेक्ट करें। और उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होने वाले अपडेट्स क्या है, सेबी के नए आने वाले रूल्स क्या है, उसमें चेंजेस क्या है, वो सब के लिए अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। ये YouTube चैनल भी उसी में मदद करता है। साथ ही में मनी कंसेप्ट्स के रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस भी यहाँ पे आते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।